वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह ढाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। चौथी ढाल का स्वाध्याय चल रहा था, जिसमें हम 14वें छंद में देख रहे थे शिक्षा व्रतों के बारे में। शिक्षा व्रतों में अपन ने सामायिक के बारे में देखा और अब प्रोस्तोपवास, प्रोषध उपवास, इसकी चर्चा चल रही थी। प्रोषध सभी जानते हैं, एकाशन, पर्व के एक दिन पहले और एक दिन बाद जो किया जाता है वह प्रोषध, और पर्व के दिन उपवास। इस प्रकार से ये कहलाता है प्रोषदोपवास। यह प्रोषद उपवास हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है और साधना के लिए भी लाभदायक है। जब हम प्रोषद करते हैं तो शरीर में ऊर्जा मिलती है। कौन सी ऊर्जा मिलती है? आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है और शरीर जो है स्वस्थ भी होता है। कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। प्रोषदोपवास करने वाले जितने भी त्यागी व्रती हैं वो किन चीज़ों का त्याग करें ये भी जान लेना जरूरी है। देखिए यहाँ लिखा है, क्या त्यागे? 4 प्रकार का आहार। 4 प्रकार का आहार त्याग करना चाहिए। पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि संबंधी जो 5 पाप हैं उन पापों को त्याग करना चाहिए। कषाय, बहुत क्रोध, मान, माया, लोभ कर रहे हों, ठीक है ना। वैसे पूर्ण कषाय तो त्याग होती नहीं है, लेकिन कौन सी कषाय? जो सांसारिक संबंधी जो बहुत आसक्तिपूर्ण वाली जो कषाएँ हैं, बहुत प्रेम, बहुत द्वेष, ऐसी जो कषाएँ हैं, अशुभ राग, अशुभ जो है द्वेष और मोह संबंधी जो कषाएँ हैं उनका तो त्याग करना चाहिए। इंद्रिय विषय, जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत, ये 5 इंद्रिय और इनके जो विषय हैं तो उन विषय को छोड़ देना चाहिए। शरीर से ममत्व, जिस दिन हम उपवास आदि करते हैं तो उस दिन हमें शरीर से ममत्व भाव छोड़ देना चाहिए, अर्थात अति श्रृंगार करना और अति आसक्ति रखना विषयों के प्रति, तो वो भी छोड़ना चाहिए। लोग जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन अपने को सजाएंगे, संवरेंगे, घूमेंगे, यहाँ वहाँ जाएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे। ये सब क्या है? प्रोषदोपवास के समय ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और विरक्त रहना चाहिए। आरंभ, आरंभ मतलब बहुत ज़्यादा काम करना, घर के काम हो, दुकान के काम हो, बिजनेस व्यापार के काम हो, तो बहुत आरंभ हो जिसमें बहुत हिंसा हो रही हो काम करने में, तो ऐसे काम को उस समय ना करें। व्यापार, प्रोषदोपवास में आप छुट्टी कीजिए, उस दिन कोई व्यापार मत कीजिए। जिस प्रकार से आप रविवार को छुट्टी करते हैं हफ्ते में एक दिन, ऐसे ही आप अपने व्रतों को अच्छे से पालन करने के लिए एक दिन क्या करें? व्यापार ना करें। जैसे अष्टमी हो या चौदस हो, उस समय ना करें, उस समय आप धर्म ध्यान करें। स्नान, प्रोषदोपवास के लिए यहाँ पर स्नान का त्याग कहा गया है। थोड़ा यहाँ समझ लेंगे। स्नान का मतलब ये है कि पहले लोग
नदी में जाकर के डुबकी लगाते थे, बावड़ी में जाकर के, सरोवर में जाकर के, तो वो नदियन चीर आदि जो है ऐसी बातें जो चलती थीं वो उसको ही यहाँ पे त्याग कराया गया है। लेकिन जो सामान्य स्नान है, आप 1-2 लोटे से अपने आप को फ्रेश कर सकते हो और शुद्धि कर सकते हो, ठीक है ना। और क्योंकि आपको मंदिर जाना है तो मंदिर बिना स्नान किए नहीं जाते हैं, बिना स्नान और बिना मुख शुद्धि के मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रजोपवास करने वाले बिना स्नान के ही मंदिर पहुंच जाते हैं, और बिना, तो क्यों, उससे आप जाएंगे तो आपको ही तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो अन्य लोग वहाँ पर हैं उनको भी दिक्कत होंगी, क्योंकि स्मेल आदि आएगी तो उनकी भाव क्या है, बिगड़ेंगे। इसलिए स्नान करके जाना है, पर ऐसा स्नान नहीं कि नदी में जैसे स्नान करते थे, डुबकियां लगाते थे, इस पार से उस पार जा रहे हैं तो उसमें बहुत जीव हिंसा होती है, तो वो स्नान के लिए मना किया गया है। श्रृंगार, उस समय प्रजोपवास में किसी प्रकार का श्रृंगार न हो। आभूषण, कौन सा आभूषण धारण करना है, रत्नात्रय रूपी आभूषण को आप धारण करें। बाह्य आभूषण तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी आभूषण को अपने जीवन में उस दिन धारण करें, अर्थात अपनी सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र को निर्मल करें। स्त्री संसर्ग, इसी प्रकार से महिलाएं पुरुष संसर्ग इनका त्याग करें, मतलब कि उस दिन ब्रह्मचर्य व्रत होना चाहिए। पर्व के दिनों में वैसे ही ब्रह्मचर्य धारण किया जाता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी काम आसक्ति वाला हो, लेकिन उसे अष्टमी और चतुर्दशी को ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति धारण करते हैं, फिर तो आप व्रती हैं, और व्रती को तो नियम से अष्टमी और चतुर्दशी जो प्रोष्ठोपवास करने वाले हैं उनको यह त्याग करना चाहिए। अब आगे लिखा है, क्या करें विधि प्रोष्ठोपवास की। बसतिका, जिन मंदिर, एकांत स्थान, सूना घर, एकांत घर में धर्म ध्यान पूर्वक अति तृष्णा सहित धर्म श्रवण करें व कराएं। उसे प्रोष्ठोपवास में क्या करना है, इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि उपवास कर लिया और कोई गेम खेलते रहो, टीवी देखते रहो, मोबाइल देखते रहो, मतलब टाइम पास कर रहे हैं। कुछ लोग, बहुत ऐसे लोग हैं व्रती लोग कि बहुत मोबाइल आदि चलाते हैं, तो नहीं, इनको मना किया है। उस दिन क्या करो, बसतिका, जो त्यागी व्रतियों की जो बसतिका होती है, बसतिका आपका अपना घर भी हो सकता है, और जिन मंदिर जहाँ जिनेंद्र भगवान विराजमान हैं ऐसा मंदिर, एकांत स्थान, जो बिल्कुल एकांत स्थान हो, जहाँ पर किसी का आना जाना ना हो, ऐसा एकांत स्थान, सूना घर अथवा ऐसा घर जहाँ पर कोई आता ना हो, ऐसा सूना घर, एकांत घर में धर्म ध्यान पूर्वक अति तृष्णा सहित। अति तृष्णा मतलब क्या है कि मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कल्याण की भावना है, तो उस अति तृष्णा से धर्म को श्रवण करें। जितना ज़्यादा हो उतना ही ज़्यादा श्रवण करें। क्या करना है, धर्म श्रवण करें व कराएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में लोगों को स्वाध्याय कराएं, ऑनलाइन स्वाध्याय कराएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, या स्वयं अपने घर में एकांत स्थान में लोग आएँ तो वहाँ बैठ कर के स्वाध्याय कराएं, या स्वयं करें। आप करते रहिए, धर्म श्रवण करते रहिए, सुनते रहिए या सुनाते रहिए, ये धर्म ध्यान में आपका मन लगा रहेगा। साहित्य ही एक ऐसा साधन है हमारे पास कि हम उसके माध्यम से अपने आप को धर्म ध्यान में बिजी रख सकते हैं, और कोई साधन नहीं है। आप माला करोगे, 1-2 माला, 4-5 माला, 11 माला, बस इसके बाद क्या करोगे। लेकिन यदि स्वाध्याय करते हैं तो आप उसको लिखो, उसको पढ़ो, उसको सुनो, चिंतन कर लो,
धर्म ध्यान कर लो, सब कुछ उससे किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि उन्हें बहुत ही स्वाध्याय का श्रवण करना चाहिए या कराना चाहिए। जो आपने पाठ हैं उनको पाठ कर सकते हैं आप, जो भी जैसे मेरी भावना आदि हैं उनका पाठ कर सकते हैं। कोई ग्रंथ आपने पढ़ा है उसका भी पाठ कर सकते हैं। मान लो जैसे आपको समय सार आपने पढ़ा है तो आप पूरे समय सार की जितनी भी 400 कुछ गाथाएं हैं उन गाथाओं का अर्थ समझते हुए पूरा पाठ कर लें। पूरा 2-3 घंटे लगेंगे, 3-4 घंटे लगेंगे और आपका पाठ भी हो जाएगा। इसी प्रकार से जो और भी ग्रंथ हैं आपने पढ़े हैं और आप समझदार हैं तो आपको उन ग्रंथों का भी पर्वों के दिन क्या कर लेना चाहिए, पाठ कर लेना चाहिए, सिद्धांत ग्रंथों को छोड़ करके। अब लिखा है यहाँ पर प्रोज्दोपवास किस प्रयोजन से ना करें। ठीक है, मान बढ़ाई, पुण्य से भोग प्राप्ति की चाह। ये दो बातें ध्यान रखना है कि हम प्रोज्दोपवास अपनी मान बढ़ाई के लिए ना करें। ये देखो भैया हम तो सच्चे त्यागी व्रती हैं, हम तो 2 एकासन सहित एक पर्व में जो है उपवास करते हैं, तो अपने मान को बढ़ाने के लिए, प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कोई प्रोज्दोपवास ना करे। भैया आज तो अष्टमी, आप तो उपवास करें। हाँ हाँ मैं तो उपवास करता हूँ। 14 से आप करें, अरे 14 को तो मैं करता ही करता हूँ। तो दुनिया को जग जाहिर करने के लिए कि देखो मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ, व्रती हूँ और मैं ये सब उपवास करता हूँ, मेरे जैसा कौन हो सकता है कि मैं 4 महीने में 4 उपवास करता हूँ। जब देखो अपने गुणगान, अपनी ही बातें, ऐसा नहीं करना। जो व्यक्ति अपने मुख से अपने गुणगान करता है उसे जो है नीच गोत्र आदि का बंध होता है। ठीक है, पुण्य से भोग प्राप्ति की चाह। अब आप पर्व में उपवास आदि करते हैं तो उस उपवास से आप जो है इच्छा करो कि मुझे जो है अच्छे फलों की प्राप्ति हो, जैसे कि मुझे अच्छी अच्छी सामग्रियाँ मिल जाएं, इस साधना का फल मुझे मिल जाए, मुझे भोगोपभोग की सामग्रियाँ प्राप्त हो जाए, या आगामी काल में जो है स्वर्ग आदि के सुख की मुझे प्राप्ति हो। इस उद्देश्य से जो है मैं उपवास करूं, ऐसा भावना नहीं आना चाहिए। बिल्कुल निष्कांक्षित भाव से ही हम अपनी साधना को करें, उससे अति पुण्य की प्राप्ति होती है और अति भोगोपभोग की सामग्री मिलती ही मिलती है, जिसे आपको सोचना नहीं है। व्रत चारित आदि का प्रभाव क्या है? संसार के उत्तम सुखों की प्राप्ति के साथ साथ सर्वोत्तम जो सुख है, मोक्ष, परमात्मपना, सिद्धपना, उसकी भी प्राप्ति इसी से ही हुआ करती है। इसलिए किसी प्रकार की इच्छाएं ना करें सांसारिक भोगोपभोग की। प्रोज्दोपवास का जो काल है उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, इस प्रकार से 3 प्रकार का काल हुआ करता है। उत्कृष्ट काल जो है 16 पहर का है, मध्यम काल जो है 12 पहर का है और जघन्य काल जो है 8 पहर का है। इस प्रकार से 16, 12 और 8 ऐसे पहर में आप जो हैं ये प्रोज्दोपवास कर सकते हैं। मतलब कि जो प्रोषित करने वाले हैं वो इस बात का भी ध्यान रखें कि आप 16 पहर वाला भी जो है प्रोज्दोपवास कर सकते हैं, और यदि आप उत्कृष्ट नहीं कर सकते हैं तो मध्यम वाला जो 12 पहर का कर सकते हैं, और यदि वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप 8 पहर वाला जो है उस प्रोज्दोपवास कर सकते हैं। 16 पहर आप जानते हैं कि पर्व जो अष्टमी चतुर्दशी है उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद एक भुक्ति करना, एक भुक्ति का त्याग करना, तो वहाँ से आप पहर गिन लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि इस प्रकार से आप देख लेंगे, समझ लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन सा जो है उत्कृष्ट वाला करूँ, या मैं जो है मध्यम वाला करूँ, या फिर मैं जो है कौन सा वाला, जघन्य वाला। जघन्य वाला तो 8 पहर का है, और 8 पहर में जो 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। 3 घंटे का एक पहर होता है, और इस प्रकार से यदि अपन लगाएंगे तो 24 घंटे का
का जो है 8 पहर होता है। आप वहाँ से भी जो है त्याग करते हैं तो वो भी आपका जगन्य प्रोस्तोपास कहलाएगा। इस प्रकार से यहाँ प्रोस्तोपास की बात हुई। अब जो इसी में ही भोगो भोग की बात कहेंगे कि भोगो भोग का त्याग करना। तीसरा शिक्षा व्रत कौन सा है? भोगो भोग, ठीक है ना। लाइन क्या थी? भोग और उपभोग नियम करी ममते निवारे। क्या करना है? 14वें छंद में देखिए तीसरी लाइन क्या लिखा है? भोग और उपभोग नियम करी ममते निवारे। लिखा ना, भोग और उपभोग को छोड़ करके, मतलब उसमें नियम करके ममत निवारे, उसका परिमाण बना लें। भोगो भोग परिमाण शिक्षा व्रत, भोग और उपभोग का नियम करी, उसका नियम लेकर के परिमाण बना करके ममत निवारे। शेष वस्तुओं से क्या करना? ममत्व को निवारना है, छोड़ना है। देखो क्या लिखा यहाँ पर? परिग्रह परिमाण अनुव्रत में निश्चय की हुई भोगोपभोग की वस्तुओं में जीवन पर्यंत के लिए अथवा किसी निश्चित समय के लिए नियम करना सो भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत कहलाता है। अब आप बोलेंगे परिग्रह परिमाण जो व्रत लिया था तो हमने तो वहाँ परिमाण बना लिया था ना, फिर यहाँ पर शिक्षा व्रत में भोगोपभोग के परिमाण बनाने की बात और क्यों कही गई? तो देखो अलग से नहीं है। परिग्रह परिमाण जो व्रत है वो तो आपने जीवन पर्यंत के लिए बना लिया था, वो तो आपका हो गया था। लेकिन अब उसके अंदर भी जो आपकी सीमा में थी उसमें भी अब भोग और उपभोग की जो वस्तुएं हैं उन्हें आप या तो कुछ समय के लिए अथवा जीवन पर्यंत के लिए उसमें भी परिमाण बना सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपने 10 हरि छोड़ करके समस्त हरियों का त्याग कर दिया जीवन पर्यंत के लिए, तो इस प्रकार से आप उदाहरण एग्जाम्पल है, त्याग कर दिया। अब भोग की वस्तु में जो आती है सब्जी, तो उसमें जो हरी है उसमें आपने आज मैं 1 खाऊंगा, 2 लूँगा या 3 लूँगा, तो आपने क्या किया? जो आपने जीवन पर्यंत के लिए परिमाण बनाया था भोग का, उसे आपने आज क्या किया? उसमें भी कम कर दिया, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तो ये कहलाता है भोगोपभोग परिमाण व्रत। ठीक है, ये भोगोपभोग परिमाण व्रत भी हमें आत्मकल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हम जो हैं बहुत सारे विकल्पों से बच जाते हैं। अपने निर्विकल्प होने के लिए हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये भोगोपभोग परिमाण की परिभाषा थी। इसके बारे में और बहुत सारी बातें होंगी जो अपन कल करेंगे। आज स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।